भक्तों, मकर संक्रांति के दिन तुलसी के पौधे में बांध देना ये एक छोटी सी चीज मित्रों, पूरे साल जमकर धन बरसेगा और जिंदगी में कभी पीछे मुड़कर देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मित्रों, धन रखने के लिए नई तिजोरियां खरीदना पड़ेगी, क्योंकि देखिए पूरे 52 वर्षों के बाद इस मकर संक्रांति पर एक विशेष महासहयोग बन रहा है। और इस दौरान जिस किसी व्यक्ति ने भी मेरे द्वारा बताया गया गुप्त उपाय कर लिया तो उसकी किस्मत चमक जाएगी। जी हाँ दोस्तों, देखिए कौन सी वह छोटी सी चीज है जो आपको तुलसी के पौधे में बांधनी है, कैसे बांधनी है और कब बांधनी है, और इसको बांधने से आपको कौन कौन से लाभ होंगे, ये सब बातें आज मैं इस छोटी सी वीडियो में आपको बताने वाला हूं। तो दोस्तों, इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ध्यान से देखना, क्योंकि ये वही वीडियो है जिसका आप सभी बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। क्योंकि इस वीडियो में आपके सभी दुखों का, आपकी सभी परेशानियों का समाधान आपको मिलेगा। चाहे वह दुख प्रेम विवाह से संबंधित हो, चाहे वह दुख धन से संबंधित हो, परिवार से संबंधित हो, ग्रहों से संबंधित हो, या पितृ दोष वास्तु दोष से संबंधित हो, सभी दोष का आज मैं नाश करने आया हूं। अब आपके मन में यह सवाल जरूर उठ रहा होगा कि आखिर मकर संक्रांति और तुलसी के पौधे का क्या संबंध है। तो दोस्तों देखिए, तुलसी का पौधा कोई साधारण पौधा नहीं है, ये आप सभी जानते हैं। और हमारे शास्त्रों में तुलसी के पौधे के बारे में कई सारी मान्यताएं बताई गई हैं। जी हाँ दोस्तों, देखिए इस वीडियो को शुरू करने से पहले आप सभी इस वीडियो को लाइक अवश्य कर दीजिएगा और कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से, सच्ची श्रद्धा से अगर आप माता लक्ष्मी का आशीर्वाद पाना चाहते हैं तो जय तुलसी मैया अवश्य ही लिख दीजिएगा। दोस्तों, मकर संक्रांति का जो त्योहार है वह त्योहार कोई साधारण नहीं है। लोग इस त्योहार को सिर्फ पतंग उड़ाना, तेल और गुड़ खाना और दान पुण्य करना यहाँ तक ही मानते हैं। लेकिन इस त्योहार का असली महत्व क्या है और इस त्योहार के दिन आपको तुलसी में कौन सी चीज बांधनी है वो मैं आपको बताऊंगा। जी हाँ, क्योंकि दोस्तों देखिए कि बहुत कम लोग जानते हैं कि मकर संक्रांति केवल एक पर्व नहीं है, बल्कि यह वो दिन है कि जिस दिन इंसान के जीवन की दिशा बदल जाती है। क्योंकि जिस तरह सूर्य उत्तरायण होता है, ठीक उसी तरह इंसान का जीवन भी या तो ऊपर की ओर जाता है या फिर अंदर से टूटने लगता है। अब दोस्तों, हमारे शास्त्रों में बताया गया है कि यही कारण है कि पुराने समय में मकर संक्रांति को सिर्फ त्योहार नहीं बल्कि निर्णय का दिन भी कहा जाता था। क्योंकि निर्णय, अब वही पुराना बोझ छोटे रहना है या कुछ छोड़कर आगे बढ़ना है, यह आपके हाथ में है। क्योंकि दोस्तों, आप भी जानते हैं कि आपने पिछले समय में बहुत दुख देखा है। छोटी छोटी चीजों के लिए आप बहुत रोए हैं। कभी संतान प्राप्ति के लिए रोए हैं, कभी विवाह सुख के लिए रोए हैं, तो कभी विवाह में देरी और अड़चन होने के कारण आप अंदर से बहुत बार टूटे हैं। कई बार ऐसे कर्ज आपके ऊपर चढ़े हैं जो बेमतलब के थे, बेफिजूल के थे। आपने दिन रात मेहनत भी की थी, लेकिन आपके हाथों में पैसा नहीं टिका था। आए दिन घर परिवार में लड़ाई हो रही है, झगड़े हो रहे हैं, क्लेश हो रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, ये सब चीजें आपने पिछले समय में देखी हैं। अब दोस्तों देखिए, यहाँ पर बात आती है तुलसी की। तुलसी को लोग बस एक पवित्र पौधा मानते हैं, एक साधारण पौधा मानते हैं जो बिल्कुल शुद्ध है। लेकिन सच ये है कि तुलसी घर के हर शब्द, हर झगड़े, हर आह और हर चुप्पी को अपने अंदर सोख लेती है। आपने कभी देखा है कि तुलसी के पास बैठते ही मन अपने आप शांत क्यों होने लगता है? क्योंकि देखिए, वो पौधा सिर्फ पौधा नहीं है, वो एक साक्षी है। वो देखती है कि इस घर में कौन टूट रहा है, कौन दिखावे में हंस रहा है
और कौन अंदर से हार चुका है। और मकर संक्रांति का दिन वो दुर्लभ समय होता है जब ये साक्षी सबसे ज्यादा सक्रिय मानी जाती है। दोस्तों देखिए, जीवन में ज्यादातर लोग इसलिए परेशान नहीं होते हैं कि उनके पास कुछ नहीं है, बल्कि इसीलिए परेशान होते हैं क्योंकि उनके अंदर बहुत कुछ जमा हो गया है। जैसे अधूरी बातें, दबा हुआ गुस्सा, टूटे हुए रिश्ते, वो शब्द जो कभी नहीं कहे जा सके, वो अपमान जो कभी नहीं भूले गए, और धीरे धीरे यही सब मिलकर इंसान के जीवन को भारी बना देते हैं। ऊपर से सब ठीक दिखता है, लेकिन अंदर से मन हर दिन थोड़ा थोड़ा मरता है। और यही वो आस्था होती है जहां इंसान गलत फैसले लेने लगता है, गलत लोगों पर भरोसा करता है और खुद से ही लड़ने लगता है। तो दोस्तों, पुराने ग्रंथों में लिखा है कि जब इंसान खुद से लड़ने लगे तो समझ लेना चाहिए कि उसकी दिशा बिगड़ चुकी है, और दिशा ठीक करने के लिए शक्ति नहीं बल्कि त्याग चाहिए। तो अब यहाँ पर वो रहस्य छुपा हुआ है जिसे कभी खुले में नहीं बताया गया, क्योंकि हर रहस्य हर किसी के लिए नहीं होता। पहले के समय में यह बात सिर्फ उन्हीं को बताई जाती थी जो सच में थक चुके हो, जो दिखावे की जीत नहीं बल्कि अपने जीवन के अंदर की शांति चाहते हो। देखिए, मकर संक्रांति की रात को लोग जल्दी सो जाते थे, लेकिन कुछ घरों में बुजुर्ग तुलसी के पास चुपचाप बैठते थे। दोस्तों, उपाय की शुरुआत होने वाली है। आप सभी अपने दोनों कान खोलकर इस उपाय को सुन लेना, लेकिन मेरा आपसे एक अनुरोध है कि अगर मैं आपको उपाय बता रहा हूं तो आप सिर्फ उपाय सुनकर ही इस वीडियो को मत छोड़ देना, वरना यहाँ पर आपकी मूर्खता साबित हो जाएगी। देखिए, सिर्फ उपाय करना और उपाय जानना ही आपके लिए महत्व नहीं रखता है, क्योंकि हर उपाय के अपने कुछ संकल्प होते हैं, हर उपाय के अपने कुछ नियम होते हैं, और हर उपाय की अपनी कुछ सावधानियां होती हैं। तो जब उपाय की सावधानियां, उपाय के नियम और उपाय के संकल्प, तीनों चीजों का संगम होगा, तभी उपाय असर दिखाएगा, वरना कई बार उपाय हमें नकारात्मक प्रभाव भी दिखा सकता है। तो देखिए दोस्तों, मैंने आपको क्या बताया कि पुराने समय में मकर संक्रांति की जो रात होती थी, उस रात को बुजुर्ग तुलसी माता के पास चुपचाप बैठते थे। कोई मंत्र नहीं, कोई शोर नहीं, बस खामोशी, क्योंकि उन्हें पता था कि इस दिन तुलसी को शब्दों से नहीं बल्कि भाव से समझाया जाता है। अब ध्यान दीजिए, यहां तक आपको कोई उपाय नहीं बताया गया है, क्योंकि अगर उपाय पहले बता दिया जाए तो दिमाग उसे पकड़ लेता है और दिल बंद हो जाता है। लेकिन यह काम दोस्तों दिल से जुड़ा है, जीवन से जुड़ा है। आप कल्पना कीजिए उस इंसान की जो रोज सुबह उठता है लेकिन मन भारी रहता है, जिसके पास सब कुछ है, किसी चीज की कमी नहीं है, फिर भी चैन नहीं है, जो लोगों से घिरा है फिर भी अकेला है। ऐसे इंसान के लिए सबसे खतरनाक चीज होती है उम्मीद का टूट जाना। और जब उम्मीद टूटती है तब इंसान तो गलत रास्ता चुनता है या फिर खुद को ही खत्म करने लगता है। इसलिए ये रहस्य डरावना है, क्योंकि ये इंसान को उसकी असली हालत से मिलवाता है। मकर संक्रांति के दिन प्रकृति खुद कहती है कि अब जो बोझ है उसे छोड़ दो, अब जो सच है उसे स्वीकार कर लो। लेकिन सवाल यही है कि कैसे छोड़ा जाए, क्योंकि मन से बोझ छोड़ना आसान नहीं होता। शब्द से कह देना आसान है, लेकिन भीतर से छोड़ना बहुत मुश्किल है। तो दोस्तों, अब यहां तक अगर आपने ध्यान से सब कुछ सुना है तो ये जानना जरूरी है कि वह छोटी सी चीज क्या है जिसे मकर संक्रांति के दिन तुलसी में बांटा जाता है। लेकिन उससे पहले एक आखिरी बात आप समझ लीजिए कि ये उपाय किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं है, ये किसी को बांधने के लिए नहीं है, ये सिर्फ उस बोझ को रोकने के लिए है जो आपका जीवन खा रहा है। अब उपाय सुनिए, लेकिन इसे साधारण बिल्कुल भी मत समझिएगा। जी हां, मकर संक्रांति के दिन सूरज निकलने के बाद आपको ध्यान रखना है कि जब